अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, फर्ज करें मेरे पास ये क्या है, ये एक वाटर है, ठीक है, एक बीकर है जिसमें क्या है, वाटर है। अगर इसी वाटर को मैं क्या ऐड करता हूँ, सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस इस वाटर में मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ये वाटर है, और इसी वाटर में मैं क्या ऐड करता हूँ, क्या डिज़ोल्व करता हूँ, एक सब्सटेंस ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये सब्सटेंस जो है, ये या तो हमें हाइड्रोजन आयन देगा और या क्या देगा, OH आयन देगा, ठीक है। जब एक सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करते हैं किस चीज़ में, वाटर में, तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोजन आयन या देता है, और यह क्या देता है, OH आयन देता है। तो जब हाइड्रोजन आयन ये सब्सटेंस देता है तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये सब्सटेंस क्या होगा, एसिड होगा। और जो सब्सटेंस वाटर में जब हम डिज़ोल्व करते हैं, जब ये हमें OH आयन देता है तो ये सब्सटेंस फिर क्या होंगे, बेस होंगे। यानी इसका मतलब ये है, अगर सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो फिर ये सब्सटेंस क्या होंगे, एसिड होंगे। और अगर OH आयन हमें देता है वाटर में, तो फिर हमें ये क्या, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और इसी वाटर को एक और नाम हम दे सकते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यूज कर ले, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। वाटर एज अ सॉल्वेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। यानी सब्सटेंस को जब हम डिज़ोल्व करते हैं एक्वियस सॉल्यूशन में, अगर ये सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन देता है तो एसिड है, और OH आयन देता है तो क्या है, बेस है, ठीक है। ये था अर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट नंबर लिमिटेशन ये है, ठीक है, कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है, इट इज लिमिटेड, ये लिमिटेड है, लिमिटेड टू एक्वियस सॉल्यूशन ओनली, एक्वियस सॉल्यूशन ओनली। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है ये लिमिटेड है, और किस चीज़ को लिमिटेड है, एक्वियस सॉल्यूशन को। और एक्वियस सॉल्यूशन क्या है, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करें, वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करें। डिफिनीशन ये है कि एसिड हमें हाइड्रोजन आयन देता है और बेस हमें क्या देता है, OH आयन। लेकिन ये कब देगा, जब ये सब्सटेंस हम डिज़ोल्व करें किस चीज़ में, वाटर में, ठीक है। यानी इस सब्सटेंस को हम डिज़ोल्व करें किस चीज़ में, एक्वियस सॉल्यूशन में। तो अगर ये सब्सटेंस हमारे पास है और इसको हम डिज़ोल्व करते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में, नॉन एक्वियस solution में, non aqueous solution, those solution in which water is not used as a solvent is called non aqueous solution। अगर ये सब्सटेंस हम डिज़ोल्व करते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में, तो फिर ये सब्सटेंस जो है हमें हाइड्रोजन आयन नहीं देता, और क्या नहीं देता, OH आयन नहीं देता, इन केस ऑफ बेस, एंड हाइड्रोजन आयन इन केस ऑफ एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड है एक्वियस सॉल्यूशन में, और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में ये एसिडिटी और बेसिसिटी हमें एक्सप्लेन नहीं करता, एसिडिटी एंड बेसिसिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये लिमिटेड है एक्वियस सॉल्यूशन को, ठीक है। ये लिमिटेड है, ठीक है। It is Arrhenius concept is limited to a hydrogen ion in case of acid। एसिड के केस में ये लिमिटेड है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और किस चीज़ को लिमिटेड है, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस भी है जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है और वो एसिडिक इन नेचर है, तो उस सब्सटेंस की एसिडिटी अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एसिडिक इन नेचर हैं। ये क्या है? एसिडिक इन नेचर। और ये एसिडिक इन नेचर जो है ये किस तरह है, ये अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये सब्सटेंस हमें हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकता। और ये इसीलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, तो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का दूसरा लिमिटेशन क्या है कि इट इज लिमिटेड टू हाइड्रोजन आयन इन केस ऑफ एसिड। इसी तरह थर्ड लिमिटेशन ये है कि इट इज लिमिटेड टू OH आयन इन केस ऑफ बेस। बेस की केस में ये कॉन्सेप्ट जो है ये लिमिटेड है। और किस चीज को लिमिटेड है? OH। इसका मतलब ये है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमें एसिड के बारे में एक्सप्लेन करता है तो वो एसिड ऐसा होगा जिसमें हाइड्रोजन आयन होगा, ठीक है, या हाइड्रोजन होगा। और वो बेस हमें एक्सप्लेन करता है जिसमें क्या होगा? OH होगा। तो ऐसे सब्सटेंस भी है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है इन केस ऑफ एसिड, तो वो इसकी एसिडिटी अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरह बेस के केस में ऐसे सब्सटेंस भी है जिसमें OH नहीं है लेकिन वो बेसिक इन नेचर है, तो उसी सब्सटेंस की बेसिसिटी अर्हीनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरह ये है थर्ड लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और वो सब्सटेंस क्या है? फर्ज करें मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और इसी तरह अमोनिया है NH3। ये क्या है? ये हमारे पास बेसिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर। और ये बेसिक इन नेचर है, ठीक है, लेकिन अर्हीनियस ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये किस तरह बेसिक इन नेचर है। और ये इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें क्या नहीं है? OH नहीं है, यहाँ पर भी OH नहीं है। इसी तरह अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का बेस जो है वो लिमिटेड है OH आयन को, और एसिड जो है वो लिमिटेड है हाइड्रोजन आयन को। और नेक्स्ट लिमिटेशन जो है वो क्या है कि इट इज लिमिटेड टू एक्वियस सॉल्यूशन एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। तो ये था लिमिटेशंस ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट।